हे गाइस, स्वागत है आपका वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यार पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फॉस्फोरस की, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट आयरन और कैल्शियम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 मार्क्स में भी आ सकता है, और अगर इसकी छोटी मोटी कोई टॉपिक उठा लिया तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। मतलब 3, 5, 15 तीनों ही पैटर्न में ये आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द नोट्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार आयरन की बात मैं अगर करूँ, सो टोटल बॉडी आयरन जो है दैट इज़ अराउंड 3 to 5 ग्राम, ठीक है। देन 75% जो इसका है दैट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, और रेस्ट जो है वो लीवर, बोन मैरो एंड मसल में होता है। आयरन जो है वन वे सब्सटेंस है। ऐसा हमने क्यों कहा, इसको हम समझते हैं। तो आयरन मेटाबॉलिज्म इज़ यूनिक। क्यों क्यों यूनिक है ये? क्योंकि ये ना क्लोज्ड सिस्टम में है। इसका मतलब क्या है, आयरन जो है एक्सक्रीटेड नहीं होता है बाय यूरिन, ठीक है। द आयरन लॉस इज़ वेरी मिनिमल डेट टू इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, हेयर, बाइल एक्सेट्रा। तो यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन ज़ीरो है। काय के थ्रू एक्सक्रीट होता है? स्वेट, हेयर, बाइल एक्सेट्रा। Unlike vitamins or other inorganic substances which are either inactivated or excreted through यूरिन, क्योंकि विटामिन्स वगैरह हम देखते हैं कि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, राइट। आयरन एंट्री इनटू द बॉडी इज कंट्रोल्ड एट द एब्जॉर्प्शन लेवल डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। अब बात करते हैं डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की। तो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करूँ मैं, तो मैन में अपन को बस याद रखनी है 10 मिलीग्राम पर डे। वुमेन इन प्रेगनेंसी का इफ़ याद होता है फाइन, वरना एग्जाम के हिसाब से आप केबल मैन का भी लिख सकते हो। अब यार इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जो कि इजीली 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पर्टिकुलर खुद अकेला भी आ सकता है। एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ल्यूमन ऑफ जीआईटी आप पहले लिखोगे, फिर आप लिखोगे म्यूकोसल सेल्स ऑफ जीआईटी, देन प्लाज्मा एंड फाइनली टिश्यू, ठीक है। तो देखते हैं। तो फूड में रहता है एफी, HCl ऑर्गेनिक एसिड से Fe+3 हो गया। एक्सॉर्बिक एसिड N16 की मदद से हमने रिड्यूस करके Fe+2 कर दिया, ठीक है। अब जो है Fe+2 आगे जाएगा म्यूकोसल सेल्स ऑफ जीआईटी में, Fe+2 ही रहेगा। कुछ Fe+2 जो है सीधा सीधा चला जाएगा, बट बहुत सारा Fe+3 में जाएगा, कन्वर्ट होगा, और एपोफेरिन के साथ मिलके फेरिन बनाएगा जो कि Fe+3 में रहेगा। अब Fe+2 से Fe+3 किसकी प्रेजेंस में होगा? फेरो ऑक्सीडेज की मदद से होगा। और Fe+3 वापस Fe+2 में कैसे आएगा? फेरो रिडक्टेज की मदद से। अब Fe+2 जो है वो प्लाज्मा में पहुंच गया। Fe+2 जब प्लाज्मा में जाएगा तो वहाँ पे फेरो ऑक्सीडेज 2 रहेगी, जो कि इसको वापस ऑक्सीडाइज करके Fe+3 बना देगी। नाउ Fe+3 जो है एपो ट्रांसफेरिन के साथ जुड़ के ट्रांसफेरिन बनाएगी, एंड ट्रांसफेरिन जो है लीवर, फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन में टिश्यू में चला जाएगा। और कुछ जगहों पे और जगह डेट इज बोन मैरो, ठीक है, मसल्स, अदर टिश्यूज एसेट्रा, ठीक है। आयरन जो है उसका स्टोरेज फॉर्म है फेरेटिन एंड हीमोसाइड्रिन, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर समझ में नहीं आया। देन टॉकिंग नेक्स्ट, आयरन इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, ठीक है, जेजुनम एंड अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। In normal about 10% of dietary iron is usually absorbed. Now talking next, factors affecting iron absorption। भाई फैक्टर क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को? तो सबसे पहला है लो फॉस्फेट, देन एसिडिटी, देन एक्सॉर्बिक एसिड, देन 16, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं? ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, इंक्रीज करते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन। इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस बाय 2 to 10 टाइम्स, ठीक है। अब ये नेगेटिव फीडबैक की अगर हम बात करें, तो भैया नेगेटिव फीडबैक भी तो कोई ना कोई दे रहा होगा जो डिक्रीज कर रहा होगा। तो उसमें आता है हमारा फाइटेट, सीरियल्स में मिलता है, ऑक्सलेट लीफी वेजिटेबल्स में, हाई फॉस्फोरस, रिमूवल ऑफ स्टोमक इंटेस्टाइन, स्टियाथोरिया। अब स्टियाथोरिया क्या है? एक कंडीशन है जिसमें बॉडी इज नॉट फॉर्मिंग बॉडी इज नॉट फॉर्मिंग प्रॉपर एंजाइम्स बाइल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, हैंस सो मच फैट्स इन स्टूल, ठीक है।
नाउ इसका स्टोरेज कैसे होता है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है कि स्टोरेज कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन जो है इसके स्टोरेज फॉर्म है, राइट। तो फेरेटिन में भी मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच आयरन इज स्टोर्ड। सेकेंड में फेरेटिन कैन बाइंड विथ 4000 मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन कंटेंट इज एपोफेरेटिन। तो आयरन का मोस्ट कॉमन स्टोर्ड फॉर्म क्या हो गया, फेरेटिन। हीमोसाइड्रिन, आयरन कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ हीमोसाइड्रिन। कब होता है जनरली ये, जब आयरन सप्लाई जो है एक्सेस में है। अब बात कर लेते हैं मेजर डिसऑर्डर्स के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी पहला होती क्यों है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर हुकवॉर्म इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक हुकवॉर्म जो है लगभग 0.3 ml ऑफ ब्लड का लॉस करवाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, आयरन का भी लॉस होता है। कैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि भैया ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में आयरन है, तो अगर ब्लड का लॉस होगा, अगर ब्लड का लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आयरन भी निकलता जाएगा। अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी हो रही है उसमें भी लॉस होता है। क्रॉनिक ब्लीडिंग में लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन क्यों हो सकता है, गैस्ट्रेक्टोमी हो गई या फिर आपकी लैक ऑफ HCl रिलीज हुआ, ठीक है। लेड पॉइजनिंग में भी आपको आयरन डेफिशिएंसी मिलेगी। अब बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में, क्या है ये। सो हियर वी गो, मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड। सेवरल फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन नहीं हो रहा है, क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गया, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, या तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब अगली बात करें अगर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन डेफिशिएंसी मेनली फाउंड इन ग्रोइंग चिल्ड्रंस, गर्ल्स, फिर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। फिर इट इज़ माइक्रोसाइटिक टाइप ऑफ अनीमिया विथ हीमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे भाई, मतलब क्या क्या इसमें दिखेगा कि क्या क्या पेशेंट कंप्लेन करेगा, फैटीग, डलनेस, रिटार्ड ग्रोथ एसेट्रा। ट्रीटमेंट भी तो होगा ही ऑब्वियसली। तो ट्रीटमेंट है इसका सप्लीमेंट ऑफ आयरन विथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी। अब हमने देखा आयरन डेफिशिएंसी, अब हम देखेंगे आयरन ओवरलोड, कि अगर आयरन ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। हीमसाइड्रोसिस पहला, हेरिडिटरी एबनॉर्मल जीन इज लोकेटेड इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6। इट इज कॉमनली फाउंड इन ह्यूमंस हैविंग रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हीमोफीलिया, हीमोलाइटिक अनीमिया। फिर एस आयरन इज वन वे कंपाउंड, एक्सेस आयरन इज डिपॉजिटेड एस फेरेटिन या फिर हीमोसाइड्रिन। अब एक बांटू ट्राइब है, बांटू साइड्रोसिस कहते हैं जिसमें, तो इसमें क्या होता है, कॉमनली फाउंड इन बांटू ट्राइब ऑफ साउथ अफ्रीका, जहाँ पे ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कॉर्न ईटिंग दे गेट लो फोस्फेट एंड हैंस इंक्रीज्ड आयरन। तो हमने देखा था यहाँ पे कि हमारा जो हाई फोस्फेट है वो इनहिबिट करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, बट यहाँ पे क्या है कि कॉर्न में लो फोस्फेट लेवल होता है, इस कारण से आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज रहता है बॉडी में, फिर वो डिपॉजिट होने लगता है। देन नेक्स्ट बात करें यार, हमारी अगली जो बात है दैट इज़ हीमोक्रोमेटोसिस। अब हीमोक्रोमेटोसिस की बात कर लेते हैं यार। तो टोटल आयरन लेवल हायर देन 25 से 30 ग्राम लीड्स टू हीमसाइड्रोसिस, ठीक है। देन डिपोजिशन ऑफ हीमसाइड्रोसिस इन लीवर लीड्स टू सिरोसिस प्लस सेल डेथ प्लस पैनक्रियास सेल डेथ, जिसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है क्योंकि इसे इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है। डिपोजिशन अंदर स्किन लीड्स टू येलो ब्राउन डिस्कलरेशन कॉल्ड एज हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। तो जब आयरन के लेवल 25 से 30 ग्राम से ज़्यादा होगा तो वो हीमसाइड्रोसिस कॉज करेगा। हीमसाइड्रोसिस से सिरोसिस हो सकता है, सेल डेथ होगी, पैनक्रियास के भी सेल डेथ होगी, उसके कारण डिपोजिशन अंदर स्किन होगा, लीड्स टू येलो ब्राउन डिस्कलरेशन कॉल्ड एज हीमोक्रोमेटोसिस। नौ आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है ब्रॉन्ज डायबिटीज़ क्या होती है। तो जब डायबिटीज़, हीमक्रोमेटोसिस एंड सिरोसिस एक साथ अगर देखी जाती है ये ट्रायड, तो उसको कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी, जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है। तो होम्योस्टेसिस ऑफ Fe इन द बॉडी इज मेंटेन बाय रेगुलेटिंग आयरन एब्जॉर्प्शन एंड नॉट बाय इट्स सीक्रेशन या एक्सक्रीशन। तो भैया जो आयरन को हम कंट्रोल करते हैं वो उसके एक्सक्रीशन से नहीं कंट्रोल करते हैं, बल्कि उसके एब्जॉर्प्शन लेवल पे हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो जब आयरन की अमाउंट बढ़ानी हो तब एब्जॉर्प्शन जो है, जब आयरन की अमाउंट बढ़ जाती है बॉडी में तो एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज कर दो। सिमिलरली जब आयरन की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है बॉडी में तो एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज कर दो। फिनोमेना ऑफ रेगुलेटिंग आयरन एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी।
इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अदर देन आयरन नो अदर न्यूट्रिएंट शो होम्योस्टेसिस। ठीक है, ऐसा वाला होम्योस्टेसिस कोई और, ठीक है, अदर देन आयरन शो नहीं करता है, तो ये बात ध्यान रखने की है। आयरन इन म्यूकोसल सेल्स, तो इसमें क्या करना है आपको, जो रे डायग्राम हमने पढ़ा था वो बता देना है। और इतना ही है यार हमारा पूरा आयरन के बारे में। तो गाइस अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। तब तक अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा @MBBS स्टडी ग्रुप करके है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो या गाइस यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।